23 अक्टूबर ये दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने जा रहा है। प्रियंका गांधी, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की शक्ति और जोश को आगे बढ़ाया है, अब वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। राहुल गांधी, जिन्होंने वायनाड की जनता को अपने दिल से जोड़ा, अब अपनी बहन प्रियंका को वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या प्रियंका गांधी इस चुनौती को पूरी तरह से संभाल पाएंगी? और क्या बीजेपी, जो हर चुनावी मैदान में मजबूत दावेदार के रूप में उतरती है, इस उपचुनाव में भी जीत दर्ज कर पाएगी? वायनाड, झारखंड और महाराष्ट्र, इन तीनों चुनावों के माहौल में क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि प्रियंका के इस चुनावी मैदान में उतरने से राजनीति का भविष्य कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर जरूरी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उस ऐलान से, जिसने इस चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में ट्वीट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, वायनाड के लोग मेरे दिल में एक खास जगह रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि वायनाड की ज़रूरतों के लिए एक प्रखर आवाज़ बनेंगी और संसद में उनका दमदार प्रतिनिधित्व करेंगी। यह बयान एक तरफ प्रियंका गांधी की नई भूमिका की शुरुआत को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी के लिए एक नई चुनौती भी खड़ी करता है, क्योंकि वायनाड, जो दक्षिण भारत की राजनीति का एक अहम केंद्र रहा है, अब प्रियंका गांधी की अग्नि परीक्षा बनने जा रहा है। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड से अपना नामांकन भरने जा रही हैं। यह वही सीट है जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो चुकी है और इस उपचुनाव के साथ ही वायनाड की जनता के पास एक नया नेता चुनने का मौका है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और यह फैसला एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रियंका गांधी की छवि एक सशक्त महिला नेता की रही है, जो सीधे जनता से जुड़ती हैं और उनके मुद्दों को संसद में उठाती हैं। अब जब वो वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ की जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। वायनाड की जनता के बीच प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर उत्साह साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले से ही काफ़ी रही है और अब प्रियंका को भी जनता उसी विश्वास के साथ देख रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस सीट पर प्रियंका गांधी के खिलाफ एक मजबूत दावेदार उतार पाएगी? अब बात करें बीजेपी की रणनीति की, वायनाड का चुनाव उनके लिए भी बेहद अहम है। बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं और वायनाड जैसी प्रतिष्ठित सीट पर हारने का मतलब होगा कि रणनीति में एक बड़ा झटका। ऐसे में बीजेपी एक अनुभवी और प्रभावशाली चेहरा सामने लाने की कोशिश कर रही है, जो प्रियंका गांधी के खिलाफ टक्कर दे सके। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियंका गांधी का नामांकन कांग्रेस के लिए एक बड़ा दांव है। अगर प्रियंका यह चुनाव जीत जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए यह जीत एक प्रतीकात्मक जीत होगी, जिससे राहुल गांधी का इस्तीफा भी कम महत्व का हो जाएगा। साथ ही प्रियंका गांधी का जीतना दक्षिण भारत में कांग्रेस की वापसी के संकेत के रूप में देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ वायनाड ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी इस वक्त राजनीतिक माहौल गर्म है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में 2024 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों पर भी प्रियंका गांधी का उपचुनाव लड़ना असर डाल सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ साथ बीजेपी और शिंदे की अगुवाई में मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो सकता है। महाराष्ट्र की बात करें, कांग्रेस के लिए यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने के ऐलान का सीधा असर महाराष्ट्र के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। बीजेपी और शिवसेना के बीच भी यह गठबंधन को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में प्रियंका का यह चुनावी मैदान कांग्रेस के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है। झारखंड में भी कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रही है और यहाँ पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की कोशिश है कि सत्ता में वापसी हो और इस बार चुनावी मुद्दे आदिवासी अधिकारों, कृषि और बेरोजगारी पर आधारित है। वहीं बीजेपी का फोकस विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था पर रहेगा। इन तीनों चुनावों
वायनाड लोकसभा उपचुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना कांग्रेस की रणनीति को नया मोड़ दे सकता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसके खिलाफ क्या जवाबी रणनीति अपनाती है। तो दोस्तों 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगी और ये उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति का एक नया अध्याय साबित हो सकता है। साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा पैदा की है, जिसका असर अब महाराष्ट्र, झारखंड और वायनाड लोकसभा उपचुनाव में दिख सकता है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान सामाजिक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, किसान संकट और महंगाई पर जोर दिया, जिससे जनता के बीच कांग्रेस की छवि मजबूत हुई है। और जब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, यह सीट कांग्रेस के लिए लगभग सुरक्षित मानी जा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए यह चुनाव अहम है। राहुल और प्रियंका के संयुक्त प्रचार से महाविकास आघाड़ी को बड़ा फायदा हो सकता है, खासकर किसानों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच। बीजेपी के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि कांग्रेस का फोकस सामाजिक न्याय और महंगाई जैसे मुद्दों पर है, जो राज्य के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। झारखंड में आदिवासी वोट बैंक पर भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ नजर आएगा। राहुल ने आदिवासी अधिकार और जमीन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी थी, जो इस राज्य की राजनीति में अहम है। अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सही रणनीति अपनाते हैं तो बीजेपी को झारखंड में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। राहुल गांधी का यह बयान कि वायनाड के लोग उनके दिल के करीब हैं और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वायनाड में राहुल गांधी की मजबूत पकड़ पहले से ही है और अब प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। बीजेपी के लिए इस सीट पर जीतना लगभग असंभव नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का स्थानीय जनाधार और प्रियंका गांधी की करिश्माई छवि से मुकाबला करना उनके लिए कठिन होगा। यह उपचुनाव न केवल वायनाड बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डालेगा। अगर प्रियंका गांधी यहां से जीतती हैं तो यह 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़ावा होगा। बीजेपी को यह साबित करना पड़ेगा कि उनकी चुनौती मशीनरी केवल प्रचार तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर काम भी कर रही है। राहुल और प्रियंका गांधी का एक साथ चुनाव प्रचार में उतरना बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। प्रियंका गांधी की अपील युवाओं, महिलाओं और किसानों के बीच तेजी से बढ़ी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि एक निडर और जमीनी नेता के रूप में उभरी है। यह जोड़ी बीजेपी की चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकती है, खासकर अगर दोनों राज्य स्तर पर प्रमुख मुद्दे पर सही तरीके से ध्यान केंद्रित करें। बीजेपी को इन चुनावों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर अगर प्रियंका और राहुल गांधी की जोड़ी ने जनता के बीच भरोसा और उम्मीद का माहौल बना दिया। कांग्रेस के आक्रामक प्रचार और बीजेपी की नीतियों पर सीधा हमला बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आप हमें बताएं कि क्या प्रियंका गांधी इस चुनाव को जीत पाएंगी और कांग्रेस को एक नई राह दिखा पाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको मिले हर चुनावी अपडेट सबसे पहले।